अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए कुल 36 सीटों पर मतदान किया जा रहा है और सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान का सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही आम नागरिकों से भी वोट डालने की अपील की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर विधान परिषद की 36 सीटों पर आज होने वाले चुनाव में भी है और यही उपलब्धि दोहराने की है। चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव मैदान में 95 उम्मीदवार हैं और 739 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जिसमें 1,20,657 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आम आदमी से भी यह अपील की है कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, और क्योंकि यहीं से लोकतंत्र मजबूत होता है। कुल 36 सीटों पर यह मतदान जारी है। सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई भी उम्मीदवार विधान परिषद के लिए यानी कि एमएलसी चुनाव के लिए नहीं उतारा है। आपको बता दें कि जिस प्रचंड जीत के साथ बीजेपी वापस उत्तर प्रदेश में काबिज हुई है और यही इतिहास दोहराने की भी बात वो विधान परिषद के दौरान भी कह रहे हैं। आपको बता दें, इसी के साथ कई निर्दलीय जो विधायक हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनसे थोड़ा मुकाबला यहां पर दिलचस्प हो जाता है। तो चुनावी मैदान में 95 उम्मीदवार हैं और 36 मतदान केंद्रों पर यह मतदान किया जा रहा है और तकरीबन 1,20,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बूथ पर पहुंचे वोट करने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो किया ही, इसी के साथ उन्होंने ये भी अपील करी कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहीं से लोकतंत्र मजबूत होता है। तो शुरुआती वक्त है, इससे भीड़ कम नजर आ रही है, लोग कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। और हमारे साथ हमारे यूपी के संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं लाइव। प्रदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, विधानसभा में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी आई, योगी आदित्यनाथ जो है दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं और यही जो तस्वीर है दोबारा से दोहराने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधान परिषद के चुनाव में। बिल्कुल, देखिए विधानसभा में बहुमत हासिल हो चुका है, लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश का उच्च सदन है विधान परिषद, वहां पर बहुमत हासिल करना सरकार को बाकी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब विधान सभा में जो कोई विधेयक पारित हो जाता है लेकिन विधान परिषद में जाकर के वो अटक जाता है। लेकिन ये बहुत शानदार मौका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो विधान परिषद में भी अपना बहुमत हासिल कर ले। आज 36 सीटों पर चुनाव है, लेकिन 36 सीटों में से 9 सीटें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी है। तो कुल 27 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। आज वोटिंग होगी और उसके बाद में 13 तारीख को इस पे काउंटिंग होगी। तो पता प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीधे 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का आमना सामना है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में सपा और भाजपा आमने सामने थी, कुल मिलाकर के वही तस्वीर यहाँ भी सामने दिखाई दे रही है। 24 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। कुल 3 सीटें ऐसी हैं जहां ये मुकाबला बहुत ही रोचक है। बात आजमगढ़ की करें तो यहाँ बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे यशवंत सिंह के बेटे, यशवंत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया है। वहीं दूसरी ओर रमाकांत यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव को सपोर्ट दे रखा है। अब रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरुण यादव, उनके लिए वोट मांग रहे हैं और अपने बेटे के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। तो यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है,
क्योंकि आजमगढ़ एक ऐसा जिला है जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में नहीं आ पाया था। जो 2022 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें 4 जिले ऐसे थे जहां पर समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया था। आजमगढ़ उसमें से एक जिला है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आजमगढ़ में भी उसका दखल हो और वहां भी वो अपनी जीत बरकरार रखे और वो जीत का सिलसिला वहां पर आगे बढ़ाए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ में राजा भैया के समर्थन से अक्षय प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने, यानी कि निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पर आमने सामने है। यहाँ पर किसकी जीत होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने राजा भैया के को जाके कहा था कि इस बार वहां पर कुंडा में कुंडी लगा देना है, लेकिन वहां की जनता ने कुंडी नहीं लगाई बल्कि समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। अब इस बार राजा भैया की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से है। तो ये दूसरा बहुत ही रोचक मुकाबला है। 3 बहुत ही रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। 3 से 4 सीटें ऐसी हैं प्रदीप जी जिस पर ये रोचक मुकाबला है, नजर बनी रहेगी इस पर। आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एमएलसी का चुनाव और एक प्रचंड जीत के लिए एक बार फिर से, यानी कि उस तस्वीर को दोहराने की कोशिश जो बीजेपी की तरफ से की जाएगी और खासतौर से आजमगढ़ में कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से।